दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पहाड़ों में अपनी कार चला रही होती है। तभी अचानक भयानक लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है और उसकी कार गहरी खाई में गिर जाती है। किस्मत से कार चट्टानों के बीच फंस जाती है, लेकिन लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, जिसमें रे नाम का रेस्क्यू ऑफिसर मौजूद होता है। रे अपनी जान जोखिम में डालकर लड़की को बचा लेता है और एक बार फिर साबित कर देता है कि वह अपने काम में कितना माहिर है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर लॉरेंस दिखाए जाते हैं, जो एक सिस्मोलॉजिस्ट हैं। वे अपने छात्रों को भूकंप के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एक बड़े डैम के पास भूकंप आया है। जब वे जांच करने पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मामला बहुत गंभीर है। अचानक एक और शक्तिशाली झटका आता है और पूरा डैम टूटकर ढह जाता है। इस हादसे में लॉरेंस अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो देते हैं। जांच के दौरान लॉरेंस को एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर एक विनाशकारी भूकंप आने वाला है, जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन लोगों को चेतावनी देने का समय अब लगभग खत्म हो चुका होता है। उधर रे की निजी जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही होती। उसकी पत्नी एम्मा से उसका तलाक हो चुका है और उनकी बेटी अब अपनी माँ के साथ रहती है। इसी बीच एम्मा का नया बॉयफ्रेंड डैनियल उनकी बेटी को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई से होती है और जल्दी ही इनकी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर बाद लॉस एंजल्स में धरती जोर जोर से कांपने लगती है। शहर में भयानक भूकंप आ चुका होता है। ऊंची ऊंची इमारतें गिरने लगती हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एम्मा एक ऊंची बिल्डिंग में फंस जाती है और तुरंत रे को फोन करती है। रे हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचता है और आखिरी सेकंड में एम्मा को मौत के मुंह से निकाल लाता है। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी होती है। सैन फ्रांसिस्को में भी भूकंप पहुंच चुका होता है। डैनियल और रे की बेटी की कार एक टूटती हुई पार्किंग में फंस जाती है। डैनियल अपनी जान बचाकर भाग जाता है और लड़की को वहीं छोड़ देता है। तभी बेन और उसका भाई वहां पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब तीनों मिलकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर रे और एम्मा को पता चलता है कि उनकी बेटी खतरे में है। दोनों तुरंत उसे बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। पहले कार, फिर एक छोटे विमान और बाद में बोट की मदद से वे अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश जारी रखते हैं। इस बीच वैज्ञानिकों को पता चलता है कि असली महाभूकंप अभी आना बाकी है। कुछ ही देर में सैन फ्रांसिस्को पर पहले से भी ज्यादा भयानक झटके आने लगते हैं। पूरी धरती फटने लगती है, सड़कें टूट जाती हैं और गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती हैं। जैसे इतना काफी नहीं था, समुद्र में आए इस विशाल भूकंप की वजह से एक खतरनाक सुनामी भी पैदा हो जाती है। समुद्र से कई मंजिल ऊंची लहर उठती है और पूरे शहर की तरफ बढ़ने लगती है। रे और एम्मा अपनी बोट से उस लहर का सामना करते हैं। रास्ते में एक विशाल कार्गो शिप उनकी जान लेने पर उतारू हो जाता है, लेकिन किसी तरह वे बच निकलते हैं। सुनामी की लहर सीधे गोल्डन गेट ब्रिज से टकराती है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। डैनियल भी इसी हादसे में मारा जाता है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। उधर रे की बेटी बेन और उसका भाई एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। जब रे और एम्मा आखिरकार वहां पहुंचते हैं तो अचानक एक और लहर आती है और पूरी बिल्डिंग का हिस्सा पानी में डूब जाता है। रे की बेटी एक कांच के कमरे में फंस जाती है और उसकी सांसें थमने लगती हैं। रे कांच तोड़कर अपनी बेटी तक पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। वहीं बाहर बेन भी कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वे लोग बोट तक पहुंच सकें, लेकिन कांच इतना मजबूत होता है कि वह टूटता ही नहीं। तभी एम्मा अपनी बोट पूरी स्पीड से कांच पर मार देती है। कांच टूट जाता है और रे अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेटी बच नहीं पाएगी, लेकिन आखिरकार उसे होश आ जाता है। अब पूरा परिवार सुरक्षित होता है। धीरे धीरे भूकंप और सुनामी दोनों शांत हो जाते हैं। अंत में रेस्क्यू टीमें शहर में पहुंचती हैं और बचे हुए लोगों को बचाना शुरू कर देती हैं। रे और एम्मा महसूस करते हैं कि इस आपदा ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया है। दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं और इसी के साथ इस जबरदस्त डिजास्टर फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।